वेलकम टू टेक अनलॉक। इस वीडियो में देखेंगे हम हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल विच इज़ नथिंग बट स्लिप नंबर 6। ठीक है, जो है हमारा प्रैक्टिकल नंबर 6 जिसे हम कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम का नेम है राइट अ कमांड लाइन प्रोग्राम फॉर लाइन एडिटर। यहाँ पे देखिए हम ऐसा एक प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि लाइन एडिटर के तरह काम करने वाला, मतलब सिंपली एक लाइन प्रोग्राम एडिटर क्या करना है, हमें कमांड लाइन प्रोग्राम बनाना है। यहाँ पे देखिए द फाइल टू बी एडिटेड इज टेकन एज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे देखिए फाइल पे भी हमें क्या करने हैं, यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं जो कहाँ से लेने चाहिए, हमारे कमांड से ही जाने चाहिए। मतलब सिंपली हम जो टर्मिनल से क्या करते हैं, हम जो भी ऑपरेशन करेंगे टर्मिनल से ही क्या होने चाहिए, आपके कमांड जाने चाहिए। नेक्स्ट देखिए एन एम्प्टी फाइल इज़ ओपन फॉर एडिटिंग इफ़ नो आर्ग्यूमेंट इज़ सप्लाइड। यानी ऑलरेडी अगर कोई क्रिएटेड फाइल नहीं है तो आपकी फ़ाइल क्या होनी चाहिए, एम्प्टी फाइल आपकी क्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, और ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल है तो उसी में क्या होने चाहिए, चेंज होने चाहिए। मतलब डायरेक्टली क्या होने चाहिए, जो भी आप ऑपरेशन देंगे, मतलब जो भी आप डेटा सेव करेंगे वो डायरेक्टली क्या होने चाहिए, और राइट होने चाहिए अगर फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है तो। नेक्स्ट देखिए इट शुड डिस्प्ले डॉलर प्रॉम्प्ट टू एक्सेप्ट दी लाइन एडिटिंग कमांड। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई भी कमांड देने से पहले डॉलर क्या होना चाहिए, आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होना चाहिए। मतलब सिंपली आपके प्रोग्राम के थ्रू आपके टर्मिनल पे क्या आना चाहिए, डॉलर आना चाहिए, और उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म होने चाहिए। कौन से ऑपरेशन है, मतलब कौन से कमांड है जो परफॉर्म होने चाहिए। यहाँ पे देखिए ए अगर दिया हमने तो कौन सा ऑपरेशन होना चाहिए, अपेंड का ऑपरेशन होना चाहिए। पी दिया तो प्रिंट ऑल लाइन्स, मतलब सभी जो डेटा है हमारा वो सभी डिस्प्ले होना चाहिए। यस फॉर सेव फाइल सेव करने के लिए यस ऑपरेशन होना चाहिए, और ई फॉर एग्जिट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले आपको प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ी आइडिया लग जाएगी कि प्रोग्राम क्या है और कैसे रन होता है, और बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिंपली हम यहाँ पे फोल्डर ओपन करते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल्स करते हैं। यहाँ पे मेरा प्रोग्राम सेव है, slip_6.c नाम से मेरा क्या है, प्रोग्राम सेव है। यहाँ पे देखिए मैंने कंपाइल किया और रन किया, और यहाँ पे देखिए सपोज़ मैंने अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म किया। सपोज़ मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग अपेंड की, स्ट्रिंग का नाम दे दिया सपोज़ मैंने यहाँ पे सिस्टम। तो फर्स्ट स्ट्रिंग क्या है आपकी, सिस्टम। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए फिर से हमारा मेनू डिस्प्ले हो रहा है, अपेंड प्रिंट सेव एंड क्विट। ठीक है, ए फॉर अपेंड है, मतलब ए अगर मैंने दिया तो क्या होगा, अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट अपेंड कर दिया सिस्टम, मतलब पहले एक स्ट्रिंग ली मैंने सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए फिर से एक दूसरी स्ट्रिंग में अपेंड करूँगा, इस वजह से यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, और उसके पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे डॉलर आ रहा है। जैसे हमारे प्रोग्राम में बताया है वैसे डॉलर भी डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है मैं आपको बताऊँगा प्रोग्राम में। नेक्स्ट देखिए फिर से मैंने अपेंड किया, सपोज़ मैंने यहाँ पे सेकंड स्ट्रिंग ले ली, सिस्टम के बाद ले ली सपोज़ मैंने प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग के लिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में PROG लिख लिया। ठीक है, सिस्टम प्रोग्रामिंग, और फिर से मैंने सपोज़ एक स्ट्रिंग ऐड कर दी, फिर से अपेंड कर दी सिस्टम प्रोग्रामिंग के बाद प्रैक्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिस्टम प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल, थर्ड स्ट्रिंग भी मैंने क्या कर दी, ऐड कर दी। अब यहाँ पे सिंपली मुझे अगर प्रिंट करना है तो मैं क्या कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे P लिखूँगा। P यानी क्या होगा, प्रिंट होगा। P करके मैंने एंटर कर दिया, तो यहाँ पे देखिए सिस्टम प्रोग्रामिंग और प्रैक्टिकल तीनों स्ट्रिंग क्या हो रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे तीनों स्ट्रिंग क्या हो रहे हैं, आपके प्रिंट हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए अगर मैंने ये फाइल अगर सेव कर दी, ठीक है, अगर मैंने ये फाइल सेव कर दी, सपोज़ मैंने यस लिख लिया, यस लिखने के बाद यहाँ पे देखिए वो फाइल नेम पूछ रहा है, एंटर फाइल नेम। सपोज़ मैंने यहाँ पे फाइल नेम दे दी, यहाँ पे देखिए इसी फोल्डर में आपकी फ़ाइल क्रिएट होगी। सपोज़ मैंने फाइल का नेम दे दिया टेक अनलॉक। ठीक है, टेक अनलॉक नाम दे दिया और एंटर दबा दिया। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली फ़ाइल क्रिएट हो गई, और सिंपली मैंने ये प्रोग्राम सपोज़ क्विट कर दिया, क्यू दबा के एंटर दबा दिया। यहाँ पे देखिए टेक अनलॉक फाइल में आपकी तीनों भी स्ट्रिंग क्या हो जाएंगे, आपके आ जाएंगे, सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड प्रैक्टिकल। ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल प्रोग्राम है। ठीक है, मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे यूज़ किया है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए हमने stdio.h लिखा है। उसके बाद सेकंड हेडर फाइल है हमारी standardlib.h। ठीक है, ये किस लिए यूज़ करते हैं हम, सिंपली हमें अगर malloc फंक्शन वगैरह यूज़ करना है, या सिंपली हमें exit ऑफ 0 यूज़ करना है, जो क्या होते हैं इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, सिंपली हमें वो यूज़ करने हैं तो हम क्या करते हैं std लाइब्रेरी का फंक्शन stdlib हम क्या करते हैं, सिंपली यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए string.h भी लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग कॉपी
strcpy का एक फंक्शन लिखा है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस वजह से यहाँ पे string.h ये क्या ली है हमने, हेडर फाइल इंक्लूड की है, ठीक है। और standard.lib ये क्यों ली है हमने, malloc फंक्शन भी हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन भी हम कर रहे हैं और exit ऑफ 0 भी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों की वजह से हमने यहाँ पे strlib फंक्शन यहाँ पे क्या किया है, हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड की है। नेक्स्ट देखिए, सिंपली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सिंपली मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हम डब्ली लिंक लिस्ट का प्रोग्राम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसके थ्रू आपके स्ट्रिंग क्या कर रहे हैं, हम एक एक नोड में सेव कर रहे हैं और सेव करने के बाद सिंपली क्या कर रहे हैं, सेव करने के बाद उसे प्रिंट कर रहे हैं और फाइल में क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं और अपेंड ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ और मैं आपको डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आपको समझने में क्या होगा, ईजी होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, स्ट्रक्ट नोड, यानी आपका स्ट्रक्चर क्रिएट किया है नोड नाम के वेरिएबल का, मतलब नोड नाम से क्या किया है, यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। और स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन किया जाता है, स्ट्रक्ट कीवर्ड से, ठीक है। ये बेसिक है, आपको पता होगा। नेक्स्ट देखिए कैरेक्टर डेटा, यहाँ पे देखिए एक डेटा नाम का क्या किया है, यहाँ पे वेरिएबल हमने डिफाइन किया है जिसका रिटर्न टाइप क्या है, कैरेक्टर। और उसके बाद देखिए स्ट्रक्ट नोड, नोड के बाद देखिए यहाँ पे स्टार नेक्स्ट, यानी यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन किया है नेक्स्ट, और उसके बाद कॉमा करके सेकंड पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन किया है हमने प्रीवियस, ठीक है। और उसके बाद देखिए, और यहाँ पे देखिए इस पॉइंटर वेरिएबल का टाइप क्या है, उन्होंने दिया है स्ट्रक्ट नोड टाइप दिया है। इसका मतलब क्या है, इस नोड के ही अंदर हमने क्या किया है, फिर से इसी स्ट्रक्ट नोड का क्या किया है, पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन किया है। मतलब इसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ रेफरेंस क्या कहते हैं, पॉइंटर स्ट्रक्चर कहते हैं, मतलब सेल्फ रेफरेंस स्ट्रक्चर कहते हैं इसे हम, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। क्योंकि इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये खुद को ही क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। मतलब सेल्फ रेफरेंस ये क्या होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं। मतलब आपका जो भी नोड क्रिएट होगा तो उसमें क्या होगा, नेक्स्ट और प्रीवियस ये क्या होंगे, दो वैल्यूज़ होंगे या दो रेफरेंस होंगे जो क्या करेंगे, सेम नोड को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कैसे, मैं आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने लिया है एक हेड। हेड क्या लिया है हमने, बाय डिफ़ॉल्ट नल लिया है, ठीक है। हेड भी क्या है, आपका एक पॉइंटर वेरिएबल है। स्टार करके हमने यहाँ पे क्या किया है, एस्टेरिक्स का सिंबल लेके हमने यहाँ पे क्या किया है, वेरिएबल डिफाइन किया है जो क्या है, पॉइंटर वेरिएबल हो जाता है। जो भी किसे पॉइंट करता है, आपके नोड को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और इनिशियली हम इसकी वैल्यू क्या डिफाइन कर रहे हैं, नल डिफाइन कर रहे हैं, मतलब सिंपली एम्प्टी डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिए हम 1 बाय 1 ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और उसके अनुसार मैं आपको क्या करूँगा, डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे देखिए हम पहले मेन में जाते हैं। मेन में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, स्ट्रक्चर में क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए मेन में क्या हो रहा है, आपका मेनू पहले हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं मेनू, ठीक है। मेन में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे cmd नाम का एक वेरिएबल लिया है, ठीक है। क्यों लिया है मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद एफ नेम नाम का एक वेरिएबल लिया है और str लिया है। उससे पहले देखिए यहाँ पे मेनू मैंने क्या किया है, कॉल किया है, ठीक है। व्हाइल 1 क्यों यूज़ किया है, जब तक ये आपका क्विट नहीं हो जाता तब तक आपका व्हाइल क्या होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। जब तक आप एग्जिट ऑफ 0 ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता तब तक आपका व्हाइल लूप क्या होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। नेक्स्ट देखिए मेनू प्रिंट कर रहे हैं, मतलब आप सिंपली क्या कर रहे हैं, आपका मेनू क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। वॉइड मेनू फंक्शन में क्या किया है, मेनू हमने डिस्प्ले किया है। नेक्स्ट देखिए प्रिंट करके यहाँ पे क्या किया है, स्लैशन करके यहाँ पे हमने डॉलर साइन लिखा है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली बताया है कि डॉलर क्या होना चाहिए, आपका डिस्प्ले होना चाहिए। कब डिस्प्ले होना चाहिए, प्रॉम्प्ट के स्टार्टिंग में, ठीक है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या किया है, डॉलर साइन यहाँ पे हमने प्रिंट ऐप से प्रिंट किया है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अपेंड करके यहाँ पे ऑप्शन हमने चूज़ किया था ए करके, तो उसके पहले हमने क्या किया है, डॉलर यहाँ पे क्या किया है, सिंपली डिस्प्ले किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यफ गेट फंक्शन से हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू गेट कर रहे हैं। यफ गेट इस फंक्शन क्या करता है, एसटीडी इन से क्या करता है, आपका स्टैंडर्ड इनपुट क्या करता है, आप जो भी टर्मिनल पे टाइप करेंगे, मतलब यहाँ पे मैंने ए टाइप किया है, वो ए क्या करेगा, आपका इनपुट लेगा और इनपुट एसटीडी इन क्या करेगा, वो रीड करेगा। रीड करने के बाद कहाँ पे स्टोर करेगा, आपके सीएमडी में, मतलब आपके सीएमडी नाम के इस वेरिएबल में जो क्या है, आपका कैरेक्टर वेरिएबल है, ठीक है, जिसकी साइज़ क्या है, आप 80 है। मतलब आप क्या कर सकते हैं, 80 कैरेक्टर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कमांड थ्रू क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। जो हम कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे सीएमडी में स्टोर कर रहे हैं, जो क्या है, कैरेक्टर वेरिएबल है। मतलब सिंपली क्या हो रहा है,
टर्मिनल से ए क्या हो रहा है आपका रीड हो रहा है और उसकी वैल्यू क्या हो रही है CMD में क्या हो रही है कॉपी हो रही है। नेक्स्ट देखिए स्विच केस हमने यूज़ किया है टू लोअर CMD ऑफ 0, ठीक है। अब ये लोअर केस में अगर ट्रांसफ़र करना है हमें, इस वजह से हमने ये लिखा है। सपोज़ यहाँ पे हमने स्मॉल a की बजाय यहाँ पे अगर हमने कैपिटल A यूज़ किया होता तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन मतलब ये टू लोअर केस फंक्शन क्या करेगा, आपका जो भी कैपिटल में होगा आपका a उसका ट्रांसफ़र किस में कर देगा, लोअर केस में ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है, टू लोअर केस इस फंक्शन की मदद से। और CMD ऑफ 0 ही क्यों दिया है, सपोज़ हमने यहाँ पे अपेंड ए पूरा नाम अगर यहाँ पे लिखा होगा तो उसने सिर्फ क्या करना चाहिए, फर्स्ट वर्ड ही क्या करना चाहिए, एक्सेस करना चाहिए। पूरा उसे रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग का उसने रीड करने की ज़रूरत है सिर्फ, क्योंकि ए अगर होगा तो हम डायरेक्टली हमें मालूम हो जाता है कि अपेंड ऑपरेशन है। प्रिंट लिखने की आपको पूरी ज़रूरत नहीं है, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है प्रिंट लिखने के लिए। यहाँ पे सिर्फ हमने पी लिख दिया तो क्या हो जाएगा, प्रिंट होना चाहिए। इस वजह से अगर फर्स्ट लेटर हमें रीड करना है तो इस वजह से यहाँ पे CMD ऑफ क्या लिया है हमने, 0 लिया है, ठीक है, फर्स्ट लेटर रीड करने के लिए। नेक्स्ट देखिए सपोज़ हमने यहाँ पे ऑपरेशन दे दिया ए यानी अपेंड का ऑपरेशन दे दिया, तो यहाँ पे स्विच केस में क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा। ए आने के बाद कौन सी केस में आप जाएंगे, ए के केस में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रिंट क्या हो रहा है यहाँ पे, एंटर स्ट्रिंग टू अपेंड, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या पूछ रहे हैं, स्ट्रिंग जो भी आपको एंटर करनी है, अपेंड करनी है वो एंटर कीजिए। यहाँ पे हमने दिया था पहला सिस्टम दिया था, ठीक है, पहला दिया था हमने स्ट्रिंग सिस्टम, तो सिस्टम कहाँ पे आ जाएगा, अब फिर से यहाँ पे std इन फंक्शन से यहाँ पे क्या हो जाएगा, str में अब आ जाएगा, ठीक है। str नाम का वेरिएबल हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है यहाँ पे कैरेक्टर से, तो इस कैरेक्टर वेरिएबल में क्या हो जाएगा आपका सिस्टम नाम का स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, str में आ जाएगा। और वही हम str कहाँ पे पास कर रहे हैं, अपेंड को पास कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अपेंड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। अपेंड को हम str पास कर रहे हैं, मतलब अपेंड में हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपेंड फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है, हम अपेंड फंक्शन में जाते हैं, यहाँ पे देखिए अपेंड फंक्शन यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे देखिए len में क्या है आपकी वैल्यू, len इज इक्वल्स टू क्या है, सिस्टम, क्योंकि हमने फर्स्ट स्ट्रिंग एंटर की है सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने लिखा है स्ट्रक्ट नोड स्टार न्यू नोड कॉमा करके स्टार यस, ठीक है। नोड का हमने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है स्टार न्यू नोड और यहाँ पे स्टार यस किया है, मतलब ये एक पॉइंटर वेरिएबल है जो किसे रिप्रेजेंट करता है, आपके स्ट्रक्चर नोड को, ठीक है, इस स्ट्रक्चर नोड को। नेक्स्ट देखिए इस नोड के लिए हमने क्या की है, मेमोरी क्रिएट की है और किसकी साइज़ लिखी है यहाँ पे देखिए न्यू नोड इज इक्वल्स टू मैलॉक इन ब्रैकेट साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। स्ट्रक्ट नोड की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके स्ट्रक्चर के नोड की साइज़, मतलब आपके स्ट्रक्चर का नोड किस में क्रिएट हो रहा है, आपके न्यू नोड में क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। मैलॉक क्या करता है, डायनामिकली मेमोरी क्या करता है, एलोकेट करता है। और कौन सी मेमोरी एलोकेट कर रहा है, मतलब कौन से एट्रीब्यूट उसमें आएंगे, आपके इस नोड नाम के स्ट्रक्चर के जो भी आपके पैरामीटर होंगे, जो भी वेरिएबल्स होंगे, वो क्या होंगे, न्यू नोड के लिए क्रिएट होंगे। मतलब यहाँ पे देखिए आपके इस नोड में क्या क्या वैल्यूज़ है, यहाँ पे देखिए डेटा है, उसका क्या होगा, न्यू नोड के लिए यहाँ पे क्या होगा, आपके नोड के सभी वैल्यूज़ क्या होंगे यहाँ पे क्रिएट होंगे। मतलब यहाँ पे पहले क्या होगा, डेटा होगा, डेटा में क्या होता है, यहाँ पे देखिए नोड में क्या है, आपका कैरेक्टर डेटा नाम का वेरिएबल है, ठीक है। तो ये डेटा नाम का वेरिएबल क्या होगा, क्रिएट होगा। उसके बाद देखिए प्रीवियस है, नेक्स्ट है, प्रीवियस और नेक्स्ट क्या है, आपके सेल्फ रेफरेंशियल क्या है, स्ट्रक्चर के वेरिएबल से, तो ये क्या होंगे, क्रिएट होंगे। और ये किसके अंडर आएंगे, आपके न्यू नोड के अंडर आएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्योंकि हमने किसकी मेमोरी एलोकेट की है, हमने इस नोड के लिए हमने मैलॉक नहीं किया है, हमने मैलॉक किस लिए किया है, आपके न्यू नोड के लिए किया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 39 लाइन नंबर को, न्यू नोड इज इक्वल्स टू मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। और किसकी साइज क्रिएट कर रहे हैं हम, नोड की। और नोड में क्या है, नोड में जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनके लिए क्या होंगी, यहाँ पे मेमोरी क्या होंगी, सिंपली क्रिएट होंगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हेड भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं हेड भी यहाँ पे दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ हेड, ठीक है, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वैल्यू क्या है हेड की, आपकी नल वैल्यू है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, मैलॉक तो हो गया, ठीक है, साइज़ क्या हो गया, आपकी क्रिएट हो गई, ओके। अब यहाँ पे देखिए जब हम मैलॉक साइज ऑफ करेंगे तब यहाँ पे क्या होगी, डायनामिकली मेमोरी क्या होगी, आपकी एलोकेट होगी। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, इस न्यू नोड को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1000 मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, मतलब 1000 मेमोरी पे क्या हो रहा है, ये न्यू नोड क्रिएट हो रहा है, ऐसा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या हो रहा है आपका,
यस न्यू नोड एरो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल, मतलब न्यू नोड के नेक्स्ट में यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है आपकी, नल वैल्यू आ रही है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं नल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका strcpy न्यू नोड एरो डेटा कॉमा करके क्या लिया है यहाँ पे एलियन लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमने एलियन में क्या वैल्यू पास की थी, आपकी सिस्टम पास की थी। जब हमने अपेंड किया था, अपेंड करने के बाद हमने क्या की थी, यहाँ पे स्ट्रिंग ली थी हमने, फर्स्ट सिस्टम नाम की क्या ली थी हमने, यहाँ पे स्ट्रिंग ली थी। अब वही स्ट्रिंग हम कहाँ पे पास करेंगे, एलियन में पास की थी, और वही एलियन में हमने जो पास की थी वो हम कहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं, यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल लिखा था हमने। पॉइंटर क्या करता है, एलियन के इनसाइड में जो भी वैल्यू होगी, मतलब ये जिसको भी रिप्रेजेंट करता है, ये एलियन किसे आपका पॉइंट कर रहा है, इस अपेंड में क्या वैल्यू थी आपकी, यहाँ पे देखिए str, इस str को पॉइंट कर रहा है। और इस str में हमने क्या सेव किया था, सिस्टम नाम का स्ट्रिंग क्या किया था, सेव किया था। तो सिस्टम कहाँ पे आ जाएगा आपका, str में से इस एलियन में आ जाएगा, और एलियन में आने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद वो हम कहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, न्यू नोड एरो डेटा में कॉपी कर रहे हैं। एरो डेटा मतलब क्या होता है, ये क्या है ऑपरेटर आपका, यहाँ पे देखिए माइनस और क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन साइन है। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, इस ऑपरेटर की मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, वैल्यू स्टोर करते हैं। स्ट्रक्चर के वेरिएबल में हम डेटा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस डेटा नाम के वेरिएबल में, इस न्यू नोड में क्या हो रहा है आपका, न्यू नोड हमने क्रिएट किया था मैलॉक करके, तो इसके डेटा में, न्यू नोड के डेटा में यहाँ पे आपकी क्या वैल्यू सेव होगी, अब स्ट्रिंग क्या, सिस्टम क्या होगी यहाँ पे सेव होगी, क्योंकि फर्स्ट हमने क्या लिया था, सिस्टम स्ट्रिंग क्या की थी हमने, कॉपी की थी। ठीक है, समझ में आ रहा है, जो एलियन में आई थी, और एलियन से हम क्या कर रहे हैं, strcpy फंक्शन के जरिए आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यू किस में कॉपी कर रहे हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी कर रहे हैं, किस में, न्यू नोड एरो डेटा। और न्यू नोड की वैल्यू क्या है यहाँ पे, न्यू नोड इज इक्वल्स टू क्या है आपका 1000 है। क्यों 1000 है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे जब हमने न्यू नोड मैलॉक जब हमने किया, ठीक है, जब ये क्रिएट होगा, मैलॉक करके हमने क्या किया यहाँ पे, क्रिएट किया मतलब क्या है, उसे मेमोरी एलोकेट हुई। क्रिएट किया मतलब क्या है, किसी तभी मेमोरी लोकेशन पे वो क्या हो गया, सेव हो गया, मतलब वहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका, सेव हो गया, क्रिएट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। और हमने उसकी मेमोरी, सपोज हमें यहाँ पे समझने के लिए मैंने यहाँ पे 1000 ली है, ये कोई भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद देखिए 1000 मेमोरी हमने 1000 के नेक्स्ट में, ठीक है, मतलब न्यू नोड के नेक्स्ट में हमने क्या कर दिया, नल कर दिया। उसके बाद देखिए strcpy से हमने क्या कर दिया, डेटा में क्या कर दिया हमने, स्ट्रिंग कॉपी कर ली। नेक्स्ट देखिए इफ़ हेड इज इक्वल्स टू नल, अगर आपका हेड क्या है, नल है, तो क्या करेंगे हम, हेड इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, न्यू नोड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हेड आपका क्या है, ऑलरेडी नल ही है, तो यहाँ पे हेड क्या करेंगे हम, न्यू नोड कर देंगे। न्यू नोड मतलब क्या है यहाँ पे 1000। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि न्यू नोड मतलब क्या है आपका 1000 मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट देखिए हेड क्या पॉइंट करता है आपका, हेड ऑलवेज आपका फर्स्ट नोड को ही क्या करता है, ऑलवेज पॉइंट करता है। ठीक है, हेड हम जनरली क्यों यूज़ करते हैं, आपको डेटा स्ट्रक्चर में मालूम होगा, हेड हम फर्स्ट नोड को पॉइंट करने के लिए ऑलवेज क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए एल्स में जाएगा क्या, इफ़ के बाद नहीं, और इफ़ में क्या है, सिर्फ एक ही आपका क्या है यहाँ पे स्टेटमेंट है। आप चाहे तो यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। एल्स में नहीं जाएगा, डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए सेकंड हमने क्या किया, सपोज फिर से हमने अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म किया। यहाँ पे देखिए हमने फिर से अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म किया था, और इस बार हमने क्या लिया था, प्रोग्रामिंग लिया था। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग ली थी हमने सिस्टम, सेकंड ली हमने प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे देखिए सेकंड टाइम, यहाँ पे देखिए सेकंड टाइम हम क्या करेंगे, प्रोग्राम क्या होगा, यहाँ पे फिर से आपके str में आ जाएगा, stdin से str में आ जाएगा fgetS फंक्शन से, और उसके बाद किस में आ जाएगा, अपेंड ऑफ str में आ जाएगा। उसके बाद देखिए अपेंड ऑफ str फंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉल हो रहा है, और अपेंड में क्या पास हो रहा है आपका, str पास हो रहा है। str मतलब क्या है, str में क्या स्ट्रिंग है, अब आपकी सिस्टम के बाद क्या ली थी हमने, प्रोग्राम। ठीक है, सिस्टम के बाद प्रोग्राम लिया था, तो str में है आपका प्रोग्राम। और उसके बाद देखिए आपका क्या कॉल हो रहा है, यहाँ पे अपेंड ये फंक्शन कॉल हो रहा है, मतलब अब यहाँ पे देखिए आपके एलियन में क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आपका प्रोग्राम आ जाएगा। ठीक है, सेकंड टाइम हम यहाँ पे देख रहे हैं, फिर से आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यू नोड आपका पॉइंटर डिफाइन हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ये हर बार क्या होता है, न्यू नोड क्या होता है, अलग अलग मेमोरी लोकेशन क्या करता है, यहाँ पे क्रिएट करता है। अब यहाँ पे देखिए न्यू नोड यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। सपोज यहाँ पे हमने न्यू नोड की यहाँ पे
सपोज हमने 2000, ठीक है। मैलॉक करके साइज ऑफ नोड, अब इस नोड की साइज मतलब इस नोड का स्ट्रक्चर फिर से एक बार क्या होगा, ये पूरा इसमें नोड इस स्ट्रक्चर में जितने भी वेरिएबल्स है उनका फिर से क्या होगा, एक बार स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। कौन से इंस्ट्रक्शन की मदद से क्रिएट होगा, आपके न्यू नोड इज इक्वल्स टू मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, समझ में आ रहा है। और सपोज हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए फिर से हमारा क्या हो गया है, यहाँ पे न्यू नोड क्या हो गया है, क्रिएट हो गया है, ठीक है। लेकिन अब इस बार देखिए हमारा सेकंड न्यू नोड हमने क्या किया है, क्रिएट किया है। जब भी हम क्या करते हैं, मैलॉक फंक्शन कॉल करते हैं, तो हर बार क्या होता है, यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है, अलग अलग हमारे मेमोरी लोकेशन पे क्या होता है, आपका नोड का क्या होता है, स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो अब यहाँ पे देखिए नोड में क्या क्या वेरिएबल है, हमारे डेटा है हमारा, ठीक है। डेटा में क्या डेटा है हमारा, यहाँ पे अभी तक हमने इस न्यू नोड में हमें कोई डेटा हमने अब तक नहीं दिया है, ठीक है। सपोज हमने इसका मेमोरी लोकेशन ले लिया 2000, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्या है, आपका प्रीवियस क्या है, प्रीवियस आपका सेल्फ रेफरेंस वेरिएबल है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, आपका नेक्स्ट है, ठीक है। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, आपका न्यू नोड है, ठीक है, जिसका मेमोरी लोकेशन क्या है, आपका 2000। नेक्स्ट देखिए सेकंड नोड हम क्रिएट कर रहे हैं। मैलॉक से क्या हो रहा है, यहाँ पे मैलॉक से आपने सेकंड नोड क्रिएट कर लिया, लेकिन उसमें अभी तक आपने वैल्यू नहीं डाली है। नेक्स्ट देखिए न्यू नोड क्रिएट करने के बाद न्यू नोड एरो नेक्स्ट 40 नंबर की लाइन देखिए, न्यू नोड एरो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्या है, नल, मतलब नेक्स्ट में क्या वैल्यू जाएगी, आपकी नल, ठीक है। ऑलवेज एक बात याद रखिए कि जब भी आप न्यू नोड क्रिएट करते हैं, मतलब कोई भी आप न्यू क्या करते हैं, मैलॉक से आप स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, तो उसका नेक्स्ट ऑलवेज क्या होता है, जब भी आप क्रिएट करते हैं कोई नया नोड, तो उसका नेक्स्ट ऑलवेज क्या होता है, नल होता है, ठीक है। इनिशियली उसका नेक्स्ट क्या होता है, ऑलवेज नल ही होता है। नेक्स्ट देखिए strcpy से हम क्या कर रहे हैं, अब len से क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए len की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, न्यू नोड ऑफ डेटा में क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखिए len में क्या वैल्यू है, अब आपकी सेकंड वैल्यू क्या है, सेकंड स्ट्रिंग आपकी प्रोग्राम, ठीक है। तो प्रोग्राम आप क्या कर रहे हैं, न्यू नोड के डेटा में क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। और न्यू नोड की वैल्यू क्या है आपकी, अब 2000 है। इनिशियली क्या थी आपकी, जब हमने स्टार्टिंग में क्रिएट किया था तो क्या थी आपकी मेमोरी लोकेशन 1000, अब क्या है आपकी 2000, ठीक है। क्योंकि आपका न्यू नोड अब किसे पॉइंट कर रहा है, आपके 2000 मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। जब भी हम यहाँ पे हर बार हम यहाँ पे डिफाइन जब करते हैं, मैलॉक करते हैं, तो हर बार क्या होता है, न्यू स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका न्यू मेमोरी लोकेशन पे क्या होता है, क्रिएट होता है। तब यहाँ पे देखिए len की वैल्यू हम न्यू नोड के डेटा में क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। न्यू नोड के डेटा में मतलब क्या है, 2000 के डेटा में, 2000 के डेटा में सपोज हमने कॉपी कर लिया प्रोग, ठीक है। सेकंड स्ट्रिंग ली थी हमने क्योंकि प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम के लिए प्रोग हमने क्या लिया था, शॉर्ट में लिया था। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम, कॉपी करने के बाद इफ़ हेड इज इक्वल्स टू नल। अब यहाँ पे देखिए हेड आपका नल है क्या, नहीं, क्योंकि हमने हेड क्या किया था, फर्स्ट टाइम हमने ये जब एग्जीक्यूट किया था इफ लूप, तब क्या किया था हमने, इस फर्स्ट नोड को हमने क्या किया था, सेट किया था। मतलब हेड में क्या वैल्यू है, 1000, नल नहीं है, मतलब 1000 वैल्यू है, मतलब क्या है, नल नहीं है, मतलब कुछ तभी वैल्यू है। तब क्या होगा, अब ये इफ़ में नहीं जाएगा, एल्स में जाएगा। एल्स में जाने के बाद अब यहाँ पे देखिए यस इज इक्वल्स टू हेड, यस एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल। यस इज इक्वल्स टू हेड मतलब क्या है, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है एक यस नाम का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो किसे पॉइंट कर रहा है, फिर से आपके नोड को ही पॉइंट कर रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए सिंपली मैं आपको यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं, यस वेरिएबल में आपकी वैल्यू है हेड, क्योंकि हेड की वैल्यू क्या है आपकी 1000, वही हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप से यहाँ पे देखिए इनिशियलाइज हो रहा है यस इज इक्वल्स टू हेड को, मतलब यस में क्या हो जाएगी, हेड की वैल्यू कॉपी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए यस इज नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक यस में नल नहीं आ जाता, यहाँ पे देखिए सेमी कोलन दिया है। सेमी कोलन का मतलब क्या होता है, आप कब तक नहीं रुकेंगे, जब तक आपके यस एरो नेक्स्ट में क्या नहीं आ जाता, नल नहीं आ जाता। ये स्टेटमेंट क्या है, ये फॉर लूप में, ये फॉर लूप क्या है, एक सिंगल लाइन का फॉर लूप है, ठीक है, समझ में आ रहा है। सेमी कोलन दिया है मतलब ये इधर ही इसका स्कोप क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। इसका यूज़ क्या है, सिंपली आप स्टार्टिंग लोकेशन से आपको अगर नल वैल्यू तक जाना है, यहाँ पे हेड क्या है आपका 1000 मतलब क्या है, ये आपका न्यू नोड का मेमोरी लोकेशन। मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम किससे पॉइंट कर रहे हैं, आपका हेड किससे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे देखिए आपका हेड पॉइंट कर रहा है आपका
इस न्यू नोड को, क्योंकि हेड में 1000 है। 1000 मतलब ये किस नोड को पॉइंट कर रहा है, ये इस नोड को 1000, और इस हेड में भी क्या है 1000 है, मतलब ये भी किसे पॉइंट कर रहा है, आपके इस न्यू नोड को, मतलब 1000 के न्यू नोड को। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, यस एरो नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल। अब यहाँ पे देखिए यस में क्या है, आपकी 1000 वैल्यू है, 1000 एरो नेक्स्ट मतलब 1000 के नेक्स्ट में क्या है, नल है। नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक आपका नल नहीं आ जाता, ठीक है, नल आ गया मतलब ये फॉर लूप क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इक्वल्स टू नल होता तो ब्रेक नहीं होता, लेकिन नॉट इक्वल्स टू नल है, मतलब ये नल मिल गया उसको, तो यस एरो नेक्स्ट में क्या है, नल है। नल इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और आपका फॉर लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यस एरो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, न्यू नोड हो रहा है। ठीक है, यस एरो नेक्स्ट मतलब क्या है, आपका 1000 एरो नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे देखिए यस किसे पॉइंट कर रहा है, आपके 1000 नोड को, उसके नेक्स्ट में अब क्या करेंगे, हम न्यू नोड की वैल्यू क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। और अब यहाँ पे देखिए न्यू नोड में क्या है, आपकी अपडेटेड वैल्यू 2000, तो 2000 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 2000 क्या हो जाएगा, आपका कॉपी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। फर्स्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2000 कॉपी कर रहे हैं, मतलब इस नल में क्या वैल्यू आ जाएगी, आपकी 2000। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन के 48 नंबर के इस एक इंस्ट्रक्शन की मदद से यस एरो नेक्स्ट में मतलब न्यू नोड के नेक्स्ट में यस में क्या वैल्यू है, 1000, मतलब यस किसे पॉइंट कर रहा है, आपके फर्स्ट नोड को। फर्स्ट नोड मतलब 1000 एरो नेक्स्ट, इसमें क्या करेंगे, हम न्यू नोड की वैल्यू क्या करेंगे, यस एरो नेक्स्ट में कॉपी करेंगे। और न्यू नोड मतलब कौन सा नोड है आपका, अब जो हमने न्यूली क्रिएट किया है उस नोड का क्या होता है, वो एड्रेस होता है। न्यूली क्रिएटेड नोड का एड्रेस क्या है, आपका 2000 कहाँ पे कॉपी हो जाएगा, आपका नेक्स्ट में। ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि आपका फर्स्ट नोड का नेक्स्ट किसे पॉइंट कर रहा है, आपके सेकंड नोड को क्या कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ये एरो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये नेक्स्ट किसे पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट में 2000 है, मतलब ये किसे पॉइंट कर रहा है, आपके नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्या है, आपकी लिंक लिस्ट की कंसेप्ट है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम, पॉइंट करने के बाद यहाँ पे देखिए न्यू नोड एरो प्रीवियस इज इक्वल्स टू क्या कर रहे हैं, हम यस कर रहे हैं। न्यू नोड मतलब कौन सा नोड है, जो न्यूली क्रिएटेड नोड है वो कंसिडर कर रहे हैं हम। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यस एरो नेक्स्ट मतलब क्या है, 1000 एरो नेक्स्ट था, लेकिन न्यू नोड एरो प्रीवियस मतलब क्या है, आपका न्यूली क्रिएटेड। न्यू नोड मतलब क्या है, ऑलवेज क्या हम कंसिडर करेंगे, आपका जो करंट नोड है। करंट नोड मतलब आपका न्यू नोड। ठीक है, अभी जो क्रिएट किया है, नया जो क्रिएट किया है वो नोड। तो यहाँ पे देखिए 2000 एरो नेक्स्ट, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं न्यू नोड में क्या वैल्यू है, आपकी 2000 वैल्यू है। ठीक है, 2000 एरो नेक्स्ट न्यू नोड एरो प्रीवियस 2000 एरो प्रीवियस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यस मतलब क्या है, अब यहाँ पे 1000, तो न्यू नोड मतलब 2000 एरो प्रीवियस में क्या वैल्यू आ जाएगी, आपकी 1000। मतलब यहाँ पे इस एक इंस्ट्रक्शन की मदद से, मतलब यहाँ पे देखिए न्यू नोड एरो प्रीवियस इज इक्वल्स टू यस, इस एक इंस्ट्रक्शन की मदद से क्या हो रहा है, यहाँ पे 2000 के प्रीवियस में हम क्या कर रहे हैं, यस की वैल्यू कॉपी कर रहे हैं। मतलब प्रीवियस में क्या हो रहा है, यहाँ पे 1000 आपका क्या हो रहा है, आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट नोड मतलब आपका सेकंड नोड का प्रीवियस किसे पॉइंट कर रहा है, आपके फर्स्ट नोड को। मतलब यहाँ पे आपका ये एरो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपका ये प्रीवियस किसे आपका पॉइंट कर रहा है, मतलब आपका ये सेकंड नोड किसे पॉइंट कर रहा है, आपके प्रीवियस नोड को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। फर्स्ट नोड का नेक्स्ट किसे पॉइंट कर रहा है, आपके नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, और सेकंड नोड का प्रीवियस किसे पॉइंट कर रहा है, आपके फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, नाम में ही इसका मीनिंग है। नेक्स्ट मतलब आगे का नोड को पॉइंट कर रहा है, और प्रीवियस मतलब क्या है, पीछे के नोड को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ओके, सिंपल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये दोनों इंस्ट्रक्शन हमने एग्जीक्यूट किए, 48 एंड 49। 48 ने क्या कर दिया, आपका फर्स्ट नोड के नेक्स्ट में 2000 वैल्यू डाल दी, और 49 ने क्या कर दिया, आपका 2000 के प्रीवियस में क्या वैल्यू डाल दिया, आपकी 1000। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। और ये मेमोरी लोकेशन, इस पे क्या हो रहा है, आपका ये फर्स्ट नोड सेव है, और ये सेकंड नोड कहाँ पे सेव है, आपका 2000। मतलब सिंपली ये क्या है, आपका कहाँ पे नोड आपका क्रिएट हुआ है उसकी क्या है, वैल्यू है। मतलब सिंपली क्या है, मेमोरी लोकेशन है, कहाँ पे वो स्ट्रक्चर मतलब वो नोड क्या है, आपका क्रिएट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, फिर से अपेंड कर रहे हैं। ठीक है, आपको अब प्रोसेस समझ में आ गई होगी। STR में क्या हो गया, अब आपकी थर्ड वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखिए हमने थर्ड क्या वैल्यू ली है, प्रैक्टिकल लिया है। ठीक है, सिस्टम प्रोग्राम प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे मैं शॉर्ट में यहाँ पे ले लेता हूँ और उसमें देखिए प्रैक्टिकल आने के बाद हम फिर से अपेंड कॉल करने के बाद न्यू नोड से क्या हो जाएगा, फिर से साइज़ क्रिएट हो जाएगी। सपोज़ हमने यहाँ पे इसकी साइज़ दे दी, जो भी हमारा न्यू नोड क्रिएट होगा सपोज़ उसकी साइज़ होगी, मतलब वो आपका क्रिएट होगा 3000 मेमोरी लोकेशन पे। सपोज़ वो क्रिएट हो गया। ठीक है, फर्स्ट नोड हमने क्रिएट किया था 1000 मेमोरी लोकेशन पे, सेकंड आपका क्रिएट हो गया सपोज़ 2000 पे, और सपोज़ आपका ये थर्ड क्रिएट हो गया आपका 3000 मेमोरी लोकेशन पे। ठीक है, ये आपको मैंने समझने के लिए यहाँ पे दिया है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, आपके सिस्टम में जो भी मेमोरी फ्री होती है वही मेमोरी क्या होती है आपकी, सिस्टम उसे कंसिडर करती है। मतलब जो भी आपकी मेमोरी फ्री है उसी मेमोरी से क्या होता है, एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। मतलब यहाँ पे 4000 हो सकता है, यहाँ पे 1000 हो सकता है, यहाँ पे 100 भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे समझने के लिए मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे दिया है। ठीक है, मैलॉक से क्या हो जाएगा आपका, फिर से एक नोड क्रिएट हो जाएगा। नोड क्रिएट होने के बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम, फिर से एलियन की वैल्यू कहाँ पे मूव कर रहे हैं, डेटा में। अब यहाँ पे देखिए एलियन में क्या वैल्यू है, अब आपकी प्रैक्टिकल है। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग ली थी हमने सिस्टम, दूसरी ली थी हमने प्रोग्राम, थर्ड ली थी हमने प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल एलियन में आ जाएगा। एलियन से हम कहाँ पे मूव करेंगे, और यहाँ पे देखिए हर बार हम जब भी न्यू नोड क्रिएट करते हैं उसका नेक्स्ट ऑलवेज क्या होता है, नल होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑलवेज क्या कर दीजिए, नल कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नल। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे strcpy से एलियन कहाँ पे कॉपी हो रहा है, न्यू नोड के डेटा में। अब ये न्यू नोड मतलब कौन सा है आपका, जो नया हमने क्रिएट किया है वो हम कंसिडर करेंगे। मतलब करंट नोड हम कंसिडर करेंगे, यानी न्यू हमने जो क्रिएट किया है वही हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। मतलब 3000 के डेटा में क्या करेंगे, हम एलियन की वैल्यू कॉपी कर देंगे, और एलियन में क्या है, प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल स्ट्रिंग क्या हो गया आपकी, इस 3000 के डेटा में क्या हो जाएगी, यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रैक्टिकल। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इफ़ हेड इज इक्वल्स टू नल। यहाँ पे देखिए हेड की वैल्यू क्या है आपकी 1000, नल है क्या, नहीं है। हेड में 1000 वैल्यू है, मतलब फर्स्ट नोड की वैल्यू है। नेक्स्ट देखिए तो एल्स में जाएगा, एल्स में जाने के बाद यहाँ पे देखिए यस इज इक्वल्स टू हेड। अब यहाँ पे देखिए यस फिर से किससे सेट हो रहा है, आपके हेड को। मतलब यस में क्या वैल्यू है, जो भी वैल्यू होगी आपकी हेड से क्या हो जाएगी, और राइट हो जाएगी। 1000 ऑलरेडी है, इस वजह से क्या होगा, 1000 से और राइट भी हो गया तो भी क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहाँ पे 1000 ही रहेगी। नेक्स्ट देखिए यस एरो नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल। यहाँ पे देखिए हम कब तक यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, जब तक यस के एरो के नेक्स्ट में नल नहीं आ जाता। यहाँ पे देखिए यस एरो नेक्स्ट, यस में क्या है वैल्यू आपकी 1000 एरो नेक्स्ट, 1000 एरो नेक्स्ट मतलब क्या वैल्यू आ गई आपकी 2000। ठीक है, क्योंकि 1000 के नेक्स्ट में क्या है 2000। तो यहाँ पे देखिए 2000 इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। इस वजह से आपका क्या होगा, यहाँ पे थर्ड आपका यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। मतलब थर्ड कंडीशन, मतलब ये क्या होगा आपका, सिंपली जैसे हम सिंपल फॉर लूप यूज़ करते हैं वैसा ही यहाँ पे क्या होगा आपका प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए प्लस होने के बाद मतलब यस इज इक्वल्स टू यस एरो नेक्स्ट हो जाएगा। मतलब यस में क्या हो वैल्यू है 1000 एरो नेक्स्ट की वैल्यू किस में आ जाएगी, यस में आ जाएगी, क्योंकि यस इज इक्वल्स टू यस एरो नेक्स्ट है। 1000 एरो नेक्स्ट मतलब क्या है, 1000 के नेक्स्ट में 2000 वैल्यू है, 2000 किस में आ जाएगा आपके, यस में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, मतलब सिंपली क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब नेक्स्ट नोड को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए 2000 आ गया, मतलब ये किसे पॉइंट करेगा, अब आपका यस स्टार्टिंग के नोड को नहीं पॉइंट करेगा, ये किसे पॉइंट करेगा, आपके सेकंड नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। पहले फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, आप किसे करेगा, सेकंड नोड को, क्योंकि 2000 मेमोरी एड्रेस किसका है, आपके सेकंड नोड का है, और 1000 किसका है, आपके फर्स्ट नोड का है। और हेड ऑलवेज का क्या पॉइंट करता है, आपके फर्स्ट नोड को ही पॉइंट करता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होगा आपका, इंक्रीमेंट करने के बाद, यस इंक्रीमेंट करने के बाद उसके बाद फिर से क्या होगा आपकी, फिर से एक बार कंडीशन चेक होगी। ठीक है, क्योंकि इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होता है आपका, स्टार्टिंग में ही इनिशियलाइजेशन होता है। उसके बाद सिर्फ हम क्या करते हैं, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है तब तक हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट क्या होता है, होता ही रहता है। ठीक है, अब फिर से देखिए यस एरो नेक्स्ट, यस मतलब क्या है, आप 2000 मतलब ये किसे पॉइंट कर रहा है, आपके सेकंड नोड को। 2000 एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, 2000 के नेक्स्ट में क्या है, नल वैल्यू है। ठीक है, नल वैल्यू है, तो नल इज नॉट इक्वल्स टू नल, ट्रू है या फॉल्स है, ऑब्वियसली ये क्या है,
फॉल्स है। फॉल्स है मतलब क्या है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, ये लूप आपका क्या हो गया, ब्रेक हो गया, क्योंकि नल इज़ नॉट इक्वल्स टू नल क्या है, फॉल्स है। तो इस वजह से लूप ब्रेक हो गया। इस लूप के बाहर आने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 48 नंबर का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, यस एरो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्या होगा, न्यू नोड होगा। और न्यू नोड की वैल्यू क्या है आपकी 3000। नए नोड की वैल्यू क्या है आपकी, न्यू नोड मतलब ऑलवेज कौन सा नोड होता है आपका, करंट नोड, यानी आपका जो नया क्रिएट किया है उसका मेमोरी एड्रेस होता है। 3000 है न्यू नोड में वैल्यू, 3000 किस में कॉपी करेंगे हम, यस एरो नेक्स्ट में, यानी यहाँ पे देखिए 2000 एरो नेक्स्ट, यस में क्या वैल्यू है 2000 एरो नेक्स्ट, इसमें क्या वैल्यू डालेंगे हम, न्यू नोड की, न्यू नोड की वैल्यू क्या है 3000। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 3000 आ गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका सेकंड नोड का नेक्स्ट किसे पॉइंट कर रहा है, आपके थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, सेकंड नोड का नेक्स्ट किसे पॉइंट कर रहा है, थर्ड नोड को। ओके, 48 नंबर का इंस्ट्रक्शन से क्या हो गया, सेकंड नोड थर्ड को पॉइंट कर दिया। उसके बाद देखिए न्यू नोड एरो प्रीवियस इज इक्वल्स टू यस। ठीक है, न्यू नोड एरो प्रीवियस इज इक्वल्स टू नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए न्यू नोड मतलब क्या है आपका करंट नोड, यानी आपका नया नोड। 3000 एरो प्रीवियस इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, यस। यस में क्या वैल्यू है 2000, जो कहाँ पे कॉपी करनी है हमें, 3000 के प्रीवियस में, मतलब इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका 2000 आ जाएगा। इसमें 2000 आ गया, मतलब ये थर्ड नोड आपका किसे पॉइंट कर रहा है, सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि 2000 एड्रेस किसका है, आपके सेकंड नोड का। ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल कंसेप्ट है, लिंक लिस्ट की कंसेप्ट है। ठीक है, डबली लिंक लिस्ट हमने यहाँ पे यूज़ की है। ठीक है, कैसे हम यहाँ पे समझ सकते हैं डबली लिंक लिस्ट है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट, मतलब ये लिंक लिस्ट ऐसी है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ क्या होती है, ये मूव हो सकती है, दोनों तरफ आपकी क्या हो सकती है, ट्रैवल हो सकती है। ठीक है, अगर आपकी ये सिंपल लिंक लिस्ट होती, सिंगली लिंक लिस्ट होती, तब क्या हो सकता था, सिर्फ आपका फॉरवर्ड ही क्या हो सकता था, ट्रैवल हो सकता था। ठीक है, ये प्रोग्राम आप डबली लिंक लिस्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं और सिंगली लिंक लिस्ट से यानी सिंपल लिंक लिस्ट से भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डबली लिंक लिस्ट यूज़ किया है कि जो क्या है थोड़ा समझने में थोड़ा ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके तीनों नोड क्या हो गए हैं, एक दूसरे से क्या हो गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, अगर हमने फिर से अगर एक नोड ऐड कर दिया तो फिर से क्या हो जाएगा, इस थर्ड नोड के एंड में क्या हो जाएगा, फोर्थ नोड आपका ऐड हो जाएगा। और फिर से जैसे हमने सेकंड का नेक्स्ट क्या किया है, थर्ड को पॉइंट किया है, और थर्ड का प्रीवियस हमने सेकंड को पॉइंट किया है, वैसा ही हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फोर्थ को करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन लिखिए, क्योंकि ये इस रिप्रेजेंटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मदद से आपको क्या हो जाएगा, प्रोग्राम समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट देखिए, सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया है, अपेंड करने के बाद सिंपली यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन के लिए पी लिखा है। पी आने के बाद यहाँ पे देखिए कमांड में CMD में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनपुट से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे पी आ जाएगा। पी आने के बाद यहाँ पे देखिए केस कौन से कोई केस में आ जाएगा, आपके पी केस में आ जाएगा। पी केस में आने के बाद यहाँ पे देखिए प्रिंट नाम का फंक्शन आपका कॉल हो रहा है, और प्रिंट नाम के फंक्शन में आपके यहाँ पे देखिए इस फंक्शन में आ जाएगा प्रिंट कॉल करने के बाद। यहाँ पे देखिए नोड स्टार एफ हमने यहाँ पे क्या किया है, लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये एक टेम्पररी वेरिएबल हमने क्या किया है, क्रिएट किया है। हम यहाँ पे देखिए यस, यहाँ पे हमने एक टेम्पररी वेरिएबल यूज़ किया है यहाँ पे हमें वैल्यू असाइन करने के लिए। क्यों हमने ऐसा किया है, क्योंकि अगर हमने हेड में चेंज कर दिया तो हमारा फर्स्ट नोड क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। सपोज हमने हेड में वैल्यू दे दी 2000। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़र्स्ट की वैल्यू 1000 है, इस वजह से आपको पता है कि फ़र्स्ट की वैल्यू 1000 है। लेकिन जब हम सिस्टम में क्रिएट करते हैं तब हमें पता नहीं होता है कि फ़र्स्ट की वैल्यू कितनी है। ठीक है, मतलब कौन से मेमोरी लोकेशन पर वो क्रिएट हुआ है ये हमें पता नहीं होता है। इस वजह से हम हेड की वैल्यू कभी नहीं चेंज करते, क्योंकि हेड अगर हमारा मिस हो गया, मतलब हेड की वैल्यू अगर हमारी मिस हो गई, हमारा फर्स्ट नोड अगर हमारा मिस हो गया, तो हम फिर से क्या नहीं हो सकते, सेकंड नोड से हम फिर से मतलब स्टार्टिंग के नोड पे हम डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते, या डायरेक्टली हम क्या नहीं कर सकते, पॉइंट नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमने यहाँ पे यस क्या किया है, टेम्पररी वेरिएबल, एक टेम्पररी क्या किया है यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल यूज़ किया है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए हमने यफ क्या किया है, एक टेम्पररी वेरिएबल लिया है, क्योंकि हम डायरेक्टली हेड में चेंज नहीं कर सकते। अगर हेड की वैल्यू मिस हो गई तो आपका फर्स्ट नोड भी क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। अगर इसमें 2000 आ गया तो हमें मालूम नहीं चलेगा कि 1000 एड्रेस मतलब फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है।
ठीक है, समझ में आ रहा है। ये मैंने आपको समझाने के लिए दिया है 1000, 2000, 3000। आपकी सिस्टम कोई भी एड्रेस दे सकती है जो आपको मालूम नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यफ में आप क्या कर रहे हैं, हेड की वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं। मतलब यफ में क्या होगा, आपका स्टार्टिंग नोड की वैल्यू होगी। हेड में क्या होती है, आपकी 1000 का एड्रेस है, तो यहाँ पे देखिए हेड की वैल्यू आपकी कहाँ आ जाएगी, यफ में आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए व्हाइल यफ इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, यानी जब तक आपका यफ में नल नहीं आ जाता, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा हमने क्या किया है। यहाँ पे सिंपली एक यफ वेरिएबल क्या किया है, यहाँ पे क्रिएट किया है। यहाँ पे देखिए यफ वेरिएबल में क्या वैल्यू ली है हमने, यफ वेरिएबल में हमने हेड की वैल्यू क्या ली है, कॉपी कर ली है। हेड मतलब ये किससे पॉइंट कर रहा है, आपके फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। मतलब जब तक उसमें कुछ वैल्यू है तब तक क्या करेंगे हम, जब तक व्हाइल में क्या हो रहा है, व्हाइल यफ इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब यफ में क्या है, कोई तभी वैल्यू है, तब तक क्या करेंगे हम। यहाँ पे देखिए यफ का डेटा क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, और यफ एरो नेक्स्ट कर रहे हैं। मतलब यफ का डेटा प्रिंट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यफ का डेटा प्रिंट एफ से क्या कर रहे हैं, यफ का डेटा प्रिंट कर रहे हैं। यफ मतलब क्या है, यहाँ पे 1000 का डेटा, मतलब 1000 का डेटा में क्या है, आपका सिस्टम सेव है। मतलब यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, आपका सिस्टम प्रिंट हो रहा है फर्स्ट टाइम में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, आपका यफ इज इक्वल्स टू यफ एरो नेक्स्ट, मतलब यफ किसे पॉइंट कर रहा है, आप नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है। मतलब यफ में क्या वैल्यू है 1000 के नेक्स्ट में क्या वैल्यू है 2000, मतलब यहाँ पे देखिए यफ में क्या वैल्यू आ जाएगी, अब आपकी 2000 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे अब यफ में क्या वैल्यू आ गई है, आपकी 2000 वैल्यू अब आपकी आ गई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या फिर से क्या होगा, आपका फिर से व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। जब तक नल नहीं आ जाता तब तक व्हाइल लूप क्या हो जाएगा, आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा। नेक्स्ट देखिए यफ इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। यफ नल है क्या, नहीं है, क्योंकि यफ में वैल्यू क्या है 2000 है। नेक्स्ट देखिए प्रिंट एफ, फिर से प्रिंट हो रहा है यफ का डेटा, मतलब 2000 का डेटा क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। चेक कीजिए 2000, यफ में क्या वैल्यू है, आप 2000, ठीक है। 2000 का डेटा क्या है, 2000 का डेटा प्रोग, ठीक है, प्रोग्राम है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्रामिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम ये क्या हो जाएगा, आपका ये स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगा आपके स्क्रीन पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिर से क्या हो रहा है, यफ इज इक्वल्स टू यफ एरो नेक्स्ट, मतलब 2000 का नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए 2000 का नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिए 2000 का नेक्स्ट है 3000, तो यहाँ पे आ जाएगा अब आपका 3000, यफ में आ गया 3000। तो यहाँ पे देखिए यफ की वैल्यू हो गई है अब आपकी 3000 होने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, फिर से व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। यफ इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, यफ में क्या वैल्यू है आपकी 3000, मतलब क्या है, वैल्यू है, नल नहीं है। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, यफ का डेटा प्रिंट होगा। यहाँ पे देखिए 3000 का डेटा क्या है, प्रैक्टिकल, ठीक है, सिस्टम प्रोग्राम, ये दोनों डिस्प्ले हो गए हैं। अब यहाँ पे देखिए थर्ड स्ट्रिंग कौन सी डिस्प्ले हो गया, आपकी प्रैक्टिकल, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे देखिए फिर से यफ इज इक्वल्स टू यफ एरो नेक्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3000 एरो नेक्स्ट, 3000 के नेक्स्ट में क्या है, अब आपका नल वैल्यू है, ठीक है, समझ में आ रहा है। लास्ट नोड जो भी हमने क्रिएट किया है उसका नेक्स्ट ऑलवेज क्या होता है, नल होता है, ठीक है। लास्ट नोड का नेक्स्ट ऑलवेज क्या होता है, नल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यफ में वैल्यू आ गई है आपकी नल। नल आने के बाद यहाँ पे देखिए फिर से व्हाइल लूप आपका एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये जब तक फॉल्स नहीं हो जाता तब तक व्हाइल लूप आपका एग्जीक्यूट होता रहता है। अब यहाँ पे देखिए यफ इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, यफ में वैल्यू है नल, यानी नल इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, ट्रू है या फॉल्स है, ऑब्वियसली फॉल्स है। तो इस वजह से ये लूप ब्रेक हो जाएगा और आपका आउटपुट इतना ही क्या हो जाएगा, आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब सिस्टम, प्रोग्राम और प्रैक्टिकल, ये तीनों स्ट्रिंग आपके स्क्रीन पर क्या हो गए, डिस्प्ले हो गए, ठीक है, समझ में आ रहा है। सिस्टम प्रिंट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, आपका एग्जीक्यूट हो गया। नेक्स्ट देखिए लास्ट ऑपरेशन हम देखेंगे सेव। सेव में क्या लिया है हमने, फिर से एक फाइल नेम लिया है। फाइल नेम हम किस में सेव कर रहे हैं, stdin से हम सेव कर रहे हैं, यफ गेटेस फंक्शन से। यफ नेम इस नाम के फंक्शन में हम सेव कर रहे हैं, और यफ नेम हमने क्या लिया है, कैरेक्टर वेरिएबल लिया है। उसके बाद देखिए फाइल नेम हमने यहाँ पे प्रिंट की है, यूर फाइल करके हमने प्रिंट की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूर फाइल नेम हमने ली थी टेक अनलॉक, तो यहाँ पे देखिए यूर टेक अनलॉक फाइल इज सेव, ठीक है। ये फाइल इज सेव कब हो रहा है, आपका सेव ऑपरेशन होने के बाद यहाँ पे ये सेव मैसेज प्रिंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूर टेक अनलॉक, उसके बाद देखिए हमने सेव यफ नेम क्या किया है, यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है। यफ नेम में क्या वैल्यू है, आपकी टेक अनलॉक वैल्यू है, मतलब टेक अनलॉक यफ नेम में आ जाएगा, सेव फंक्शन कॉल हो जाएगा। सेव फंक्शन में जाएंगे हम, यहाँ पे देखिए सेव फंक्शन ऊपर लिखा है मैंने, उसमें देखिए स्ट्रक्ट नोड स्टार यस लिखा है,
मतलब पॉइंटर वेरिएबल लिखा है यस, ठीक है। यस क्यों लिया है हमने, टेम्पररी वेरिएबल लिया है। यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे आप अलग वेरिएबल का नाम दीजिए, पी क्यू आर जो भी आपको चाहे आप दे सकते हैं, ठीक है। मैंने इसी में क्या किया है, चेंज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसे किसकी वैल्यू दी है, हेड की वैल्यू दी है। तो यहाँ पे देखिए हेड की मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000 आ जाएगा। 1000 आने के बाद फाइल स्टार एफ पी किया है, मतलब फाइल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इस वजह से फाइल का पॉइंटर डिफाइन किया है स्टार एफ पी। उसके बाद देखिए एफ पी हमने एफ ओपन से क्या किया है, फाइल नेम और डब्ल्यू प्लस मतलब राइट प्लस मोड में क्या किया है, फाइल ओपन की है, ठीक है। एफ एन ओपन किया है, एफ एन मतलब क्या है आपका फाइल नेम। फाइल नेम हमने क्या पास किया था, टेक अनलॉक। टेक अनलॉक किस में आ जाएगा, एफ एन में, और वही एफ एन हम किस में दे रहे हैं, इस एफ ओपन फंक्शन को दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यस इज नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनिशियलाइजेशन हमने ऊपर लिखा है, ये इनिशियलाइजेशन अगर आप चाहें तो डायरेक्टली आप यहाँ पे दे दीजिए, आपका अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यस इज इक्वल्स टू हेड, यस किसे पॉइंट कर रहे हैं हम, हेड को पॉइंट कर रहे हैं, मतलब यस में वैल्यू आ जाएगी 1000। उसके बाद देखिए यस इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक नल नहीं आ जाता तब तक क्या करेंगे हम, नेक्स्ट करते जाएंगे, ठीक है। नल है क्या, नहीं है, क्योंकि यस में वैल्यू है 1000। 1000 नॉट इक्वल्स टू नल क्या है, ट्रू है। इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यफ प्रिंट से क्या हो जाएगा, यस का डेटा प्रिंट हो जाएगा। यफ प्रिंट फंक्शन क्या करता है आपका, फाइल में वैल्यू क्या करता है, प्रिंट करता है। अब यहाँ पे देखिए हमने टेक अनलॉक फाइल ऑलरेडी क्रिएट की थी, उसमें देखिए सिस्टम, प्रोग्राम और प्रैक्टिकल, ये तीनों ऑपरेशन मतलब ये तीनों स्ट्रिंग क्या हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे। कैसे कॉपी हो जाएंगे, फर्स्ट आपका कॉपी होगा आपका यस का डेटा। यस में क्या वैल्यू है आपकी, यहाँ पे देखिए यस में वैल्यू है 1000। 1000 का डेटा क्या है, सिस्टम। सिस्टम किस में प्रिंट हो जाएगा आपके, मतलब किस में आपके सेव हो जाएगा, या प्रिंट फंक्शन से आपके फाइल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर से क्या हो जाएगा, फॉर लूप आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाता तब तक आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा। यस इज इक्वल्स टू यस एरो नेक्स्ट, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यस की वैल्यू, स्टार्टिंग में यस की वैल्यू क्या थी आपकी 1003, अभी 1000 एरो नेक्स्ट मतलब क्या हो जाएगा, आप यस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2000। 2000 का डेटा क्या करेंगे, अब हम प्रिंट करेंगे। यहाँ पे देखिए यस का डेटा यानी 2000 का डेटा, 2000 का डेटा क्या है, प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिए सिस्टम के बाद क्या एग्जीक्यूट होगा आपका फाइल में, प्रोग्राम क्या होगा, सेव होगा। नेक्स्ट देखिए फिर से यस एरो नेक्स्ट हो जाएगा। यस एरो नेक्स्ट होने के बाद 2000 का नेक्स्ट क्या है, 2000 का नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए 2000 नोड का नेक्स्ट है 3000, तो 3000 आ जाएगा यस में। और फिर से हम क्या करेंगे, यस एरो डेटा से क्या करेंगे, हम फिर से यह प्रिंटफ फंक्शन से 3000 का डेटा क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। यस का डेटा यानी 3000 का डेटा, 3000 का डेटा क्या है, यहाँ पे देखिए 3000 का डेटा है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आपका यहाँ पे थर्ड कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर से हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यस एरो नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3000 का नेक्स्ट क्या है, अब आपका नल है। तो नल आने के बाद यहाँ पे देखिए, नल आने के बाद क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे यस इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा, और आया ये लूप क्या हो जाएगा आपका ब्रेक हो जाएगा। और लूप ब्रेक होने के बाद यफ क्लोज फंक्शन से हम क्या करेंगे, सिंपली फाइल क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे देखिए फाइल इज सेव, ये सिंपली मैसेज हमने क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है हमारे टर्मिनल पे। यहाँ पे देखिए फाइल हमने सेव कर दी है, ऐसा मैसेज हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, सिंपली प्रिंट कर दिया है, ठीक है। सिंपल प्रोग्राम है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डबली लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हैं, और जिसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो स्ट्रिंग है वो हम क्या कर रहे हैं, एक एक नोड में हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। फर्स्ट नोड है हमारा 1000 मेमोरी लोकेशन पे सेव है, सेकंड नोड है हमारा 2000 मेमोरी लोकेशन पे, और थर्ड नोड है हमारा 3000 मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है। और ये लिंकिंग हमें करनी पड़ती है, फर्स्ट का नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट नोड को पॉइंट करना पड़ता है, और नेक्स्ट नोड का प्रीवियस हमें प्रीवियस नोड को क्या करना पड़ता है, पॉइंट करना पड़ता है, ठीक है। और डायरेक्टली हम हेड में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम हेड के बारे में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। हम हेड में क्यों नहीं चेंज करते, ठीक है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, ओके। और उसके बाद देखिए केस क्यू, हमने ये क्यू यूज़ किया है, क्यू से हम क्या करते हैं, सिंपली एग्जिट करते हैं। यहाँ पे देखिए सिंपली क्यू लिखने के बाद प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल प्रोग्राम है, सेव फंक्शन है, अपेंड फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन है, और मेनू फंक्शन है आपका। और मेन में क्या किया है, स्विच के सिंपली यूज़ किया है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे एक लास्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रीवियस में कोई वैल्यू नहीं है। अगर किसी
सेल्फ रेफरेंस वेरिएबल में, पॉइंटर वेरिएबल में, मतलब कोई इनिशियलाइजेशन अगर नहीं किया होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, नल ही वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नल लिख देता हूँ। ठीक है, और अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट ऐड कर दीजिए 40 नंबर लाइन पे। ठीक है, न्यू नोड एरो प्रीवियस इज इक्वल्स टू नल। ठीक है, जब भी आपका न्यू नोड क्रिएट होगा तो उसके नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों क्या होंगे, बाय डिफ़ॉल्ट नल ही होंगे। ठीक है, अगर नहीं भी दी हमने प्रीवियस की वैल्यू नल तो भी यहाँ पे क्या होगा, नल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे नोड आपके फिल हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।